हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी मंगल में होंगे भाई। स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अपडेट भाई राज में। भाई बात करेंगे आज यूपी पुलिस के रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन पर। सबसे बड़ा डाउट आप सभी का है भाई नॉर्मलाइजेशन। काफ़ी कैंडिडेट मेरे पास मैसेज करते हैं कि हमारे 180 नंबर हैं, 190 नंबर हैं, 200 नंबर हैं। तो मेरे भाई आपके कितने भी नंबर हो, सबसे बड़ा आपका जो सिलेक्शन करवाएगा वो करवाएगा नॉर्मलाइजेशन। आपके कितने नंबर इंक्रीज होते हैं, कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर था, सबसे बड़ा रोल तो ये रहेगा। बात करेंगे इस वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। मैक्सिमम कैंडिडेट को तो यही नहीं पता नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, ठीक है। दूसरी बात, क्या नॉर्मलाइजेशन नंबर कम होते हैं, क्या नंबर घटते हैं, सबसे बड़ा डाउट आपका सभी ये भी था। सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है। ब्रह्मांड का आज के दिन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यूपी पुलिस की सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी, सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, ठीक है। ये बड़े बड़े महान लोग भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हार्ड शिफ्ट कौन सी है, इजी शिफ्ट कौन सी है, और हो भी नहीं पाएगा जब तक रिजल्ट नहीं जारी होता। थोड़ा उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम तक कितने नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। सेफ स्कोर कितना हो सकता है, बहुत ये सबसे ज़्यादा आपके मैसेज हैं भाई जो मैंने यहाँ पर आपके नोट कर रखे हैं। तो सेफ स्कोर कितना हो सकता है तो बात करेंगे इसके रिगार्डिंग भाई। उससे पहले छोटी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की सुपरफास्ट अपडेट पाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो होता कैसे है भाई, जिसे कहते हैं सामान्यीकरण, सभी को समान करना। किसी की शिफ्ट ईजी है, किसी की शिफ्ट हार्ड है, सभी को इक्वल करना नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। और जो इसका खेल रहेगा वो बहुत ही पॉइंट में रहेगा, क्योंकि लाखों कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। रेशो निकाल के देखेंगे तो बहुत ही आपको अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा अपडेट समझाने का प्रयत्न करता हूं। जैसे कि 3 कैंडिडेट हैं, किसी के 160, किसी के 170 और एक के 180 नंबर हैं भाई, ठीक है। 3 कैंडिडेट हैं, 160 हैं, 170 है, 180 है भाई। तो नॉर्मलाइजेशन में होगा क्या कि ये सबसे हार्ड शिफ्ट हो गई और ये सबसे इजी शिफ्ट हो गई, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यहाँ तो केवल 3 कैंडिडेट लिए हैं, वहाँ पर कितने होंगे, लाखों होंगे। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो जो अंतर मिलेगा आपको, जो अंतर मिलेगा वो आपको इतना अंतर मिलेगा, इतना अंतर मिलेगा आपको 2.03, इतना अंतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लाखों कैंडिडेट हैं। इसलिए आप अपनी स्वयं की बुद्धि का यूज कीजिए। काफ़ी कैंडिडेट आपको भ्रमित कर रहे हैं कि पिछली बार 65 नंबर बढ़े थे, इस बार इतने बढ़ेंगे। बढ़ने का कितने बढ़ सकते हैं ये आप अपने आप से तय कीजिए। 160 नंबर है, 180 नंबर है, डिफरेंस कितने का है भाई, 20 का। यहाँ प्लस 20 किया, यहाँ प्लस 10 किया, यहाँ 0 किया। क्या नंबर घटते भी हैं, घटते होंगे, लेकिन ऑफलाइन वाले में आपके नंबर नहीं घटेंगे, ये आप देख लेना, ठीक है। TCS वाले में किसी के भाई नंबर कम होते देखे हैं, एक आध के, वो भी कुछ 0.01% आपने देखे होंगे, ठीक है। एक आधे ही देखे हैं, मैंने तो आपने देखे हैं तो भाई पता नहीं, ठीक है। ये होगा आपका नॉर्मलाइजेशन का रेशो। सपोज करो जो हार्ड शिफ्ट है और इजी शिफ्ट के बीच का जितना अंतर रहेगा, उतने नंबर का आप नंबर बढ़ सकते हैं, इतना आपको इंक्रीज और डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। नंबर आपके घटेंगे, बिल्कुल नहीं घटेंगे मेरे भाई। काफ़ी कैंडिडेट आपको भ्रमित कर रहे हैं कि नंबर घटेंगे, नहीं घटेंगे। मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ, नंबर नहीं घटेंगे आपके। ये बात आप देख लेना मेरे भाई जब फाइनल रिजल्ट आए तब, ठीक है। ये तो बात होगी किसकी रिगार्डिंग भाई, नॉर्मलाइजेशन की। होता कैसे है मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न किया है भाई। काफ़ी आपको बोलेंगे कि ये फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला यही होता है मेरे भाई, ठीक है, बाकी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। क्या नॉर्मलाइजेशन नंबर कम होते हैं, मैंने पहले बता दिया कि बिल्कुल नहीं होते मेरे भाई, नंबर आपके कम नहीं होंगे, ये बात आप नोट कर लेना। सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है, मैं अपने अनुसार बताऊंगा। काफ़ी कैंडिडेट इससे एग्री भी नहीं होंगे, लेकिन एग्री होना नहीं होना ये आपके ऊपर है। लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। लेकिन जो हार्ड शिफ्ट है और इजी शिफ्ट है उसका निर्धारण न तो मैं करूँगा न आप करेंगे, वो करेंगे जो उस शिफ्ट में कैंडिडेट बैठे हैं। सपोज करो किसी का पेपर बहुत हार्ड आया और उसमें अच्छे खासे कैंडिडेट बैठ गए, अच्छे खासे का मतलब होशियार कैंडिडेट बैठ गए, तो जो लेवल उसका निकलना चाहिए ना, उसका थोड़ा अप निकलेगा। ये बात आप नोट कर सकते हैं। मेरे अनुसार सबसे हार्ड शिफ्ट जो रही, मैं अपने अनुसार बात कर देता हूँ, 23 तारीख की, जो 23 तारीख है उसकी सेकंड शिफ्ट सबसे हार्ड रही मेरे अनुसार, ठीक है।
सबसे इजी शिफ्ट कौन सी रही भाई? सबसे इजी शिफ्ट में मैं रखूंगा 31 तारीख की। जो भी आप रखना चाहें, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इजी है मेरे अनुसार। सेम रेशो निकल कर आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप काफ़ी कैंडिडेट बोलेंगे कि 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट है वो सबसे हार्ड थी भाई। ठीक है, उस शिफ्ट को मैं हार्ड क्यों नहीं रखा हूं, उसका भी मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। सबसे बड़ा कारण तो है उसके जो रॉन्ग क्वेश्चन है ना, जो रॉन्ग क्वेश्चन है, जो गलत क्वेश्चन है, उसका जो रेशो है ना वो आपके खिलाफ नेगेटिव में जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि आपको उसके नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? उसके नंबर मिलेंगे। और यही कारण है कि आपका जो एवरेज रेशो निकल कर आएगा वो अप निकल के आएगा। ठीक है, दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि 23, 24 और 25 आप बोले हो जीके का और जीएस का लेवल अप आया, तो मैं बोलता हूं अगर आपने टॉपिक को कवर करने का अगर प्रयास किया होगा, तो अगर आपने 5 क्वेश्चन सही नहीं किए होंगे, 5 क्वेश्चन आपने नहीं किए, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने नहीं किए। एवरेज तो सभी का बढ़ेगा ना, जब एवरेज बढ़ेगा उसी के रेशो में तो नॉर्मलाइजेशन आपको नंबर मिलेंगे ना। तो वहीं मेरा समझाने का प्रयत्न है। बस प्रयास मेरा इतना ही है कि मैं आपको सच दिखाऊं, आईना दिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आप सभी को। ऐसा नहीं है कि भाई 30 की सेकंड शिफ्ट फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई 23 तारीख वालों को भी एक तरफा माहौल होगा या सबसे इजी शिफ्ट निकल कर आ जाएगी। बात करूं 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट वाले, इनको फ़ायदा क्यों मिलेगा? इनको फ़ायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि इनके दिमाग में चल रहा था कि जो कट ऑफ है वो 225 जाएगी, 230 जाएगी। इन्होंने अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा कर दिए और नेगेटिव इनके बहुत ज़्यादा बन गए, इसलिए इनका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो कम निकल कर आ रहा है। वैसे बात करूं 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट इजी थी, सच्चाई की बात है, इजी थी। बात कंपेयर करें 30 के रिगार्डिंग तो इजी थी, बिल्कुल इजी थी, मैं आपकी बात से एग्री हूं। लेकिन आप भी थोड़ा अपने विवेक का यूज कीजिए, अपने दिमाग का यूज कीजिए कि इन्होंने नेगेटिव बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए और इनका जो रेशो निकल कर आ रहा है वो बहुत ही कम निकल कर आ रहा है। और 30 तारीख वालों को जो गलत क्वेश्चन है ना, ये आपके खिलाफ जाएगा। ये सच्चाई की बातें हैं। बाकी आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, जब एंड में जब रिजल्ट आएगा तब आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे इजी शिफ्ट मैंने बता दी 23। हाँ, रेशो में अगर मैं रखूं तो सबसे ज़्यादा 23 तारीख, उसके बाद 30 तारीख, ये मेरा रेशो रहेगा। 24, 25, उसके बाद 31। ठीक है, ये है भाई हार्ड से इजी की ओर ये रेशो है भाई। 23 पर फर्स्ट नंबर, 30, उसके बाद 24, 25 एंड 31, ये रेशो है भाई। नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर बढ़ सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। जो इजी शिफ्ट है और हार्ड शिफ्ट का जितना अंतर देखने को मिलेगा, सपोज करो जैसे कि मान लेते हैं भाई, माना कि 23 की जो शिफ्ट है सबसे हार्ड और जो इजी है इसका अंतर है वो मान के चलते हैं भाई 20 नंबर है या 22 नंबर है, जो भी निकल कर आएगा तो वो आपको नंबर का जो अंतर है वो देखने को मिलेगा। और ये जब लाखों में जाएगा तो ये अंतर आपको थोड़ा इधर उधर देखने को भी मिलेगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कमेंट थे, इस बेस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं वीडियो हमेशा आपके कमेंट के बेस पर ही बनाता हूँ। ठीक है, बात करेंगे सेफ स्कोर कितना हो सकता है। सबसे बड़ा ब्रह्मांड का एक और दूसरा सच ये भी है कि इसका रहस्य भी नहीं पता चल रहा। एक सेफ नंबर कितने हैं भाई? कोई तो बता रहा है 235 जाएगी, कोई बता रहा है 200 जाएगी, कोई बता रहा है 160 जाएगी। मैं आपको बता दूं 160 भी नहीं जाएगी, इतनी कम भी नहीं जाएगी, लेकिन 235 भी नहीं जाएगी। इतना भी मैं आपको बता सकता हूं। और अपने खुद के विवेक का यूज कीजिए। अगर आपने इतनी मेहनत की है उसके बाद आपके 200 नंबर नहीं आ रहे तो 235 में कौन से आ गए भाई? दूसरे ग्रह से आ गए क्या? चांद से आ गए या फिर कौन से ग्रह से आ गए ये मुझे नहीं पता। 235 वैकेंसी 60,000 है भाई, वैकेंसी 60,000 प्लस में है, 60,000 भी नहीं है, 60,000 प्लस में है। ठीक है, तो ये शायद उन लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ भाई। देखो 180 से लेकर 180 से लेकर 190 के बीच जिसके भी नंबर बन रहे हैं भाई, आराम से रो स्कोर की बात कर रहा हूं मैं। किसकी? रो स्कोर की। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिलता है। सबसे बड़ा जो आपकी जो कट ऑफ लगेगी ना, अगर ज़्यादा गई तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर ज़्यादा मिला है, कम रही तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपको कम मिला है, ये आप देख सकते हैं भाई। ठीक है, लेकिन रो स्कोर 180 से लेकर 190 जिसके भी है भाई, बहन हो कोई भी हो, आपका बिंदास तरीके से सब कुछ हो जाएगा। निश्चिंत होकर बिना किसी टेंशन के फिजिकल की तैयारी कीजिए।
ठीक है, ऐसा ना हो नाम आ जाए, फिजिकल ना निकले, फिर आप यहीं देखते रह जाएंगे कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, ये कितनी जाएगी, फलाना कितनी जाएगी, डिकड़ा कितनी जाएगी। जिसके भी नंबर कम रह गए, यानी कि जिसके 150 नंबर है, 160 नंबर है, मेल के रिगार्डिंग बात करूँ, फीमेल के उससे भी कम हैं, तो भाई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपको कहूँगा कि आपके लिए प्लस पॉइंट निकल कर आया है, क्योंकि कम से कम आप ऐसे तो दोराहे पे तो नहीं है ना कि मैं फिजिकल करूँ ना करूँ। ठीक है, ये तो आपकी सोच पर निर्भर है। एक बार मैं छत से गिर गया, काफ़ी कैंडिडेट ने बोला कि ये देखो भाई आपके साथ क्या, छत से गिर गया। मैंने कहा छत से ही तो गिरा हूँ, किसी की नज़रों से तो नहीं गिरा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वे में मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ भाई। ठीक है, ये तो आपकी सोचने का तरीका होता है कि आप सोचते किस प्रकार से हैं। ठीक है, कम नंबर आए हैं कोई बात नहीं, फिर से वैकेंसी आई है, अच्छा ही है, कम से कम आपको टाइम मिलेगा। अब आपको इतना टाइम मिल रहा है, कोई और भी भर्ती है उसमें अपना टाइम दीजिए, 100% दीजिए, लॉजिकल तरीके से बात कीजिए। सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा कीजिए, उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। पढ़ने का तरीका यही होता है भाई, बाकी ऐसे नहीं कि कुछ भी किताब उठाई उसको पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई जो गलती हुई है उसको स्वीकार कीजिए और अच्छे तरीके से फिर से मैदान में आइए। ठीक है, आपको बेस्ट ऑफ लक, और फिजिकल की तैयारी करते रहिए भाई। अक्टूबर में आपका सब कुछ होने की संभावनाएं हैं, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है मेरे अनुसार, थोड़ा जो बात हुई है। ठीक है, महत्वपूर्ण वीडियो है, कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो किसी प्रकार से तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।